तो आपने गिरनार के बारे में सुना है? क्योंकि गिरनार की मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी। गिरनार इज़ लाइक ए मिस्टीरियस प्लेस अपने आप में ही। जी, मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं जिनका छुपा हुआ पावर है हमारे देश में। एंड जैसा कि हमारे हिंदू रिलीजन में है, बहुत सारी चीज़ें गोपनीय हैं, छुपी हुई हैं, इसलिए भी छुपी हुई हैं ताकि कोई उसको मिसयूज़ ना करे, गलत प्रयोग ना हो पाए। एंड इसी वजह से बहुत सारी ऐसी छुपी-छुपी चीज़ें हैं, छुपी-छुपी कहानियाँ हैं, जो आज हम लोग शेयर करेंगे अपने श्रोताओं के साथ में। अब गिरनार में जैसे एक हनुमान मंदिर है, कहते हैं कि उनके पैरों में चेनें बंधी हुई हैं। हुआ क्या था कि हनुमान जी के केस में अगर बात करें गिरनार की, एक अघोरी साधु हुआ करते थे जो इनका अघोर तरीके से आपके पंचमकर का इस्तेमाल करते हुए उनकी पूजा किया करते थे। एंड जो पास में आई थिंक जूनागढ़ करके शायद पास में जो राज्य था, जब वहाँ के राजा को ये पता चला तो उसने ऑब्जेक्ट किया कि आप यहाँ पे तंत्र प्रयोग ना करें और आप जो ये पंचमकर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप ना करें। तो वो तांत्रिक को वहाँ से देश निकाला दे दिया गया। ये देख के जब वो धीरे धीरे तांत्रिक जब वो जगह छोड़ के जा रहे थे तो हनुमान जी की मूर्ति अपनी जगह से उठी और उसको फॉलो करने लगी। मूर्ति जब प्रॉपर उनके पीछे 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 चलने लगी। तो जब ये बात लोगों को पता चली तो उन लोगों ने राजा को समझाया कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। राजा वापस खुद गया, जहां तक वो पहुंच चुके थे वहां पे राजा ने उनसे माफी मांगी। एन हनुमान जी की मूर्ति वहीं रुक गई और वहीं पे वो वापस से एक मंदिर उनके चारों तरफ बनाया गया। सेम कहानी देवगढ़ बंगाल की है कि महाकाली जो है उनके एक प्रीस्ट हुआ करते थे जो उनका तांत्रिक तरीके से पूजा पाठ किया करते थे। एंड क्योंकि अगर आप आज से 100-200 साल पहले की बात करें तो अंग्रेजों के टाइम में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए गए थे, काली को डिमोनिक बता के ही फैलाया गया था। तो वहाँ का जो प्रीस्ट है उसको वहाँ से हटाया गया कि आप यहाँ पे इनकी पूजा तांत्रिक तरीके से नहीं करेंगे। एंड अगेन वहाँ पे लेजेंड आती है कि काली की मूर्ति जो है उनके पीछे 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 चलने लगी। तब वहाँ के जो ऑफिसर हैं उन लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी एंड वहीं पे उनके मूर्ति को रखा गया। और जो शमशान काली है वहाँ का स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक प्रीस्ट थे जिन्होंने इतने अच्छे से उनकी पूजा करी थी कि माता रात में उनसे मिलने चली जाती थी। मगर क्योंकि लोग जो अगले दिन आते थे सुबह सुबह पूजा करने के लिए, वो लोग बड़े हैरान होते थे कि भाई माता यहाँ है नहीं, उनकी वो कैसे की जाए। तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ उनके पैरों में, भाई देखो माँ है, उनके पैरों में बांधने से कुछ नहीं होता, बट उन्होंने प्रेम के साथ उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग आपके पैरों में बांध रहे हैं ताकि रोज सुबह हम भी आपके दर्शन कर पाए, रोज जाया ना करो। तो माता प्रेम के साथ उनकी वो जंजीरों की रिस्पेक्ट कर रही हैं और रुकी हुई हैं। तो ये तीनों जगहों में एक बड़ा एक अजीब कहानियां हैं जहाँ पे भगवान के पैरों में जंजीरें बांधी हुई हैं। तो मतलब इसमें ऐसा हुआ कि भक्त के वश में भगवान हो गए। जी, मतलब भगवान खुद खींचे चले आए। भगवान खुद खींचे चले आए कि मेरी पूजा तुम करो। देखिए कई जगहों पे आपने सुना होगा कि सतयुग में सैकड़ों सालों की तपस्या भी करो तो भगवान के दर्शन बड़ी मुश्किलों से होते थे। कलयुग में भगवान प्यासा है आपकी आस्था का, आपकी साधना का, आपकी प्रार्थना का। और अगर आप थोड़ी भी कलयुग में भगवान की प्रार्थना थोड़े भी सच्चे दिल से करें तो भगवान आपके पास खींचे चले आएंगे।